अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना व अदखिलहुम जन्नाति अदनिन अल्लती वअदतहुम वमन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। वक़िहिमुस सय्यिआत वमन तक़िस सय्यिआत यौमइज़िन फ़क़द रहिमतह वज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सूरह मोमिन की आयत नंबर 7, 8 और 9। आयत नंबर 7 पर पिछले हफ्ते गुफ्तगू हुई थी। सूरह मोमिन या इस सूरह का नाम मोमिन क्यों पड़ा? सूरह मोमिन इससे कौन सा मर्द मोमिन मुराद है ये बताया था। ये कौन मोमिन है? ईमान वाले फिरौन के घराने से है ना, फिरौन के रिश्तेदारों में से, फिरौन के घराने का आदमी था जिसने मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया और ईमान को छुपाए रखा। जब फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को जान से मारने का इरादा किया तब उसने अपना ईमान जाहिर किया और बड़ी जुर्अत के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, और ईमान जाहिर करने का अंजाम भी उसको मालूम था कि हमारी जान खतरे में रहेगी, लेकिन उसने फिरऔन और फिरऔन की कौम, जो इस मर्द मोमिन की भी कौम थी, किब्तियों से आंखें मिला करके बात की। अल्लाह ताला को इस मर्द मोमिन की ईमानी जुर्अत बहुत पसंद आई, ये हिम्मत बहुत पसंद आई। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके नाम पर ये सूरा उतार दिया। ये बातें आ चुकी हैं और आयत नंबर 7 में ये बात है और बताई गई पिछले हफ्ते के अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के उठाने वाले फरिश्ते और जो उसके आसपास हैं, जिनकी खुराक ही है अल्लाह की तस्बीह और हम्द व सना बयान करना, वो अल्लाह के हुक्म से अहले ईमान के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, बख्शिश की दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से बख्शिश चाहते हैं। दो चीज़ें हैं, एक तौबा, एक इस्तिग़फ़ार। ये दोनों लफ्ज़ खूब इस्तेमाल भी होते हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार करो, तौबा इस्तिग़फ़ार करो। तौबा सिर्फ अपनी ज़ात के लिए होगी और इस्तिग़फ़ार अपने लिए भी और दूसरों के लिए। इस्तिग़फ़ार के माने ही होता है अल्लाह ताला से मग़फ़िरत और बख्शिश मांगना। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने जिस भाई की तुमने गीबत कर ली, गीबत
गीबत किसको कहते हैं वो पूरी तफसील उधर नहीं जाएंगे। तो गीबत बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा में अपने मरे हुए भाई के गोश्त खाने के बराबर अल्लाह ताला ने उसको करार दिया है। तो उसका कफारा क्या इस गुनाह का? हम कौन सा अमल करें कि, या गीबत करने वाला कौन सा अमल करे कि उसका ये गुनाह मिट जाए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कफ़ारतु मन इग़्तबतहु अन तस्तग़फ़िर लहू, जिसकी तुमने गीबत करी है उसका कफ़ारा ये है कि तुम अब उसके लिए इस्तिग़फ़ार करो, उसके लिए बख्शिश मांगो अल्लाह रब्बुल आलमीन से। तो अल्लाह के बड़े मुक़र्रब फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं वो अहले ईमान के लिए बख्शिश की दुआएं करते हैं, लेकिन सब के लिए नहीं। लिल्लज़ीना ताबू, सिर्फ उन अहले ईमान के लिए जो अपने गुनाहों से तौबा कर लें। तौबा के बारे में पिछले हफ्ते बताया था, कुछ नहीं बताया था, उसको मुख्तसर आप ये समझ लीजिए। एक तो तौबा का जो अमल है ये अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून, इस्लाम का अजीब मिजाज है। बेहतरीन गुनहगार, एक तो गुनहगार भी और बेहतरीन गुनहगार भी। दुनिया का कोई कानून, दुनिया की कोई हुकूमत ये नहीं कहती अपने अपराधी को, अपने मुजरिम को के बेहतरीन मुजरिम। एक आदमी चोरी कर ले, थाने में उसके नाम आप रिपोर्ट दर्ज करवाइए, और रिपोर्ट दर्ज करवाने से पहले वो जाकर के थाने में कह दे कि मैंने चोरी की है, इकरार कर ले, मान ले, तब भी थानेदार ये नहीं कहेगा कि तुम बहुत बेहतरीन चोर हो, नहीं कहेगा। ये सिर्फ अल्लाह के कानून में है। सबसे बेहतरीन गुनहगार भी और बेहतरीन भी अत्तव्वाबून, जो तौबा कर लें वो बेहतरीन गुनहगार है। तौबा की हकीकत यह है कि जिस गुनाह से बंदा तौबा करने जा रहा है सबसे पहले उस गुनाह को छोड़ दे, सबसे पहले उस गुनाह को छोड़े, और छोड़ने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये वादा करे, अल्लाह से आहद करे, अल्लाह के सामने वादा करे कि ये गुनाह मैं दोबारा नहीं करूंगा, और अल्लाह के सामने अपनी शर्मिंदगी भी जाहिर करे। ये तो उस गुनाह के बारे में तौबा की वो कह लीजिए कि हिदायत है, जिस गुनाह का ताल्लुक अल्लाह के हुकूक से हो, अल्लाह के किसी हक से हो, और किसी बंदे के हक से अगर गुनाह का ताल्लुक है तो ये सब करने के साथ साथ उस बंदे से भी माफ करवाना पड़ेगा जिसका हक मारा है या कुछ भी तकलीफ पहुंचाई है, कुछ भी किया है उसके साथ, तो उस बंदे से भी जाकर के माफी मांगना पड़ेगा। यह है तौबा की हकीकत। उसके बाद अगर गुनाह हो जाता है फिर वही दोबारा, इंसान कमजोर है, फिर तौबा करे, अल्लाह कबूल करेगा। अल्लाह ताला बंदों की नीयतों को और दिलों के हाल को जानता है कि मेरा बंदा किस तरह से मेरी तरफ लौट रहा है, पलट रहा है बार बार। तो सारे अहले ईमान के लिए ये फरिश्ते दुआ नहीं करते हैं। सबसे पहले ईमान लाने के बाद लिल्लज़ीना ताबू, अगर गुनाह हो जाए तो तौबा करें, वत्तबऊ सबीलक, और तेरे रास्ते की पैरवी करें। अल्लाह का रास्ता क्या है? जो सिराते मुस्तकीम है, जो जन्नत का रास्ता है। वक़िहिम अज़ाबल जहीम, और ऐसे तौबा करने वाले और सिराते मुस्तकीम की पैरवी करने वाले को जहन्नम के अजाब से बचा ले, जो सबसे बड़ी कामयाबी है। रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फक़द अख़ज़ैता, कि मैं हमारे परवरदिगार जिसको तू जहन्नम में दाखिल कर देगा फक़द अख़ज़ैता, उसको तूने रुसवा कर दिया। सबसे बड़ी रुसवाई यही है इंसान की।
वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ऐसे जालिमों के लिए कोई मददगार भी नहीं होगा। अब आगे सुनिए आयत नंबर 7, 8 और 9 कि फरिश्ते क्या दुआ करते, रब्बना व अदखिलहुम जन्नात अदनिल्लती वअदतहुम, उन बागों में इनको दाखिल फरमा जो सदा बहार हैं और जिनका तूने इनसे वादा किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने वादे के खिलाफ नहीं करता है। कुरान करीम में आपको बार बार मिलेगा, इन्नका ला तुखलिफुल मिआद इन्नहु ला युखलिफुल मिआद, कहीं मिलेगा कि अल्लाह तू वादे के खिलाफ नहीं करता, मेरा रब वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता है। वादा करना और वादे की खिलाफ वर्जी करना ये तो मुनाफिकों की पहचान है। वमन सलाह मिन आबाइहिम, इस पर खास तौर से ज्यादा जोर दीजिएगा, और उन मोमिनों के आबाओ अजदाद और उनकी बीवियों और उनकी औलाद में से जो नेक हैं उनको भी बख्श दे, सबको नहीं। उनके आबाओ अजदाद और आल औलाद और फैमिली और परिवार में से जो क्या है, सालेह अमल करने वाले हैं, अच्छे अमल करने वाले हैं, नेक अमल करने वाले हैं, उनको तू बख्श दे। जन्नत में हर अरमान पूरा होगा ने, हमारा ईमान है। बार बार सुनते हैं, बोलते हैं, कुरान और हदीस में जगह जगह लिखा है जो कुछ तुम्हारा जी चाहेगा वो फौरन हाजिर, वलकुम फीहा मा तद्दऊन, वहां तो जन्नतियों की नाज बरदारी होगी, ऑर्डर चलेगा, ऑर्डर, जो कुछ ऑर्डर दोगे फौरन हाजिर। लेकिन जन्नतियों का एक अरमान पूरा नहीं होगा। बहुत कान खड़े करने की बात है, जन्नतियों की भी एक ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, अल्लाह ताला ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा, और जन्नती उसका इजहार भी करेंगे कि हमारी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाए, लेकिन पूरी नहीं होगी। बताइए वो कौन सी ख्वाहिश है? अगर कोई आदमी अपनी बदअमली की वजह से, ईमान ना लाने की वजह से, या भले ईमान ले आया लेकिन गुनाहों में लपट रहा, बड़े बड़े गुनाह किए, बड़े बड़े जराइम किए, मुसलमान घर का है लेकिन बड़े बड़े जराइम किए, गुनाह कबीरा, गुनाह सगीरा, अल्लाह के हुकूक को पामाल किया, बंदों के हुकूक को पामाल किया, भले है मुसलमान घर का, अब अपनी बदअमली की वजह से अगर वो जन्नत में जा रहा है और उसके माँ बाप, अगर वो अपनी बदअमली की वजह से जहन्नम में जा रहा है या उसके माँ बाप जन्नत में, ख्वाहिश जाहिर करेंगे, ख्वाहिश जाहिर करेंगे, वहां भी परिवार को लोग ढूंढेंगे कि पूरी फैमिली एक जगह जमा हो जाए तो जन्नत की खुशी और ऐशो मस्ती में और ज्यादा इजाफा हो जाएगा, क्या कहने। लेकिन ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान, जो लोग ईमान लाए और इस ईमान में उनकी ज़ुर्रियत, उनके परिवार और उनकी फैमिली के लोगों ने उनकी पैरवी की, अलहकना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, तो उनको हम उनकी ज़ुर्रियत और औलाद के साथ मिला देंगे ईमान और अमल की वजह से। हज़रत नूह का कितना मशहूर वाकया है ना, जब आंखों के सामने बेटा डूबने लगा, ईमान नहीं लाया था, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बार बार कहा कि ये काफिरों में से है, जहन्नमियों में से। हज़रत नूह ने ख्वाहिश जाहिर की, ये तो मेरा बेटा है। तो अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसके अमल अच्छे नहीं है, भले तुम्हारा बेटा है। और इससे बड़ी बात सुनिए, इससे बड़ी बात, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ की, वला तुखज़िनी यौम युबअसून, कि अल्लाह उस दिन मुझे रुसवा न कीजियो जिस दिन लोग दोबारा जिंदा किए जाएंगे।
इब्राहिम के बाप आजर की अल्लाह की तरफ से पकड़ होगी, मुशरिक है, और उसका शिर्क सिर्फ मजहब नहीं था बल्कि उसका धंधा भी था। शिर्क मजहब भी था उसका, धंधा भी था, उससे उसकी रोजी रोटी जुड़ी हुई थी। बुतों को बनाता बेचता पूजा करने के साथ साथ। हज़रत इब्राहिम एक मर्तबा दरखास्त करेंगे, अल्लाह के खलील हैं, जिगरी दोस्त हैं, कि इससे बड़ी और मेरी रुसवाई क्या हो। मेरा बाप सबके सामने पकड़ा जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जवाब मिलेगा, हमने जन्नत को मुशरिकों पर हराम कर दिया है। बाप और बेटे की मोहब्बत देखिए, नूह और इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस वाक़ये में। अपने परिवार से किसको नहीं मोहब्बत होती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां एक मर्तबा दरखास्त करेंगे, क़यामत के दिन जब फैसला होगा तो अल्लाह क्या जवाब देगा, हमने जन्नत को मुशरिकों पर हराम करार दिया है। फिर बिज्जू जो एक जानवर है, उस शक्ल में नजासत और गंदगी में लथपथ इब्राहिम के बाप आजर को जहन्नम में झोंक दिया जाएगा। तो ये फरिश्ते हमारे और आपके और दूसरे मुसलमानों के लिए जो दुआ करते हैं, परिवार के लिए भी दुआ करते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ, वमन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम। सबके लिए फरिश्तों की दुआ नहीं। सलाह के माने नेक चलन, अमल सालेह करने वाले, उनके आबा अजदाद और उनकी बीवियों और इनकी औलाद में से जो अहले ईमान को इस बात की बड़ी फिक्र रहती है। वहां भी तलाश करेंगे अपने परिवार के लोगों को कि हमारे परिवार के लोग सब नेक चलन हो। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व दुर्रियातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। अहले ईमान जिनकी अल्लाह ने कुरान करीम में तारीफ की है, वो इस किस्म की दुआओं का एहतमाम करते हैं और वो बड़े चौकन्ना रहते हैं अपने बाल बच्चों की तरफ से, अपने आल औलाद की तरफ से, क्योंकि उनको सिर्फ दुनिया में संगत नहीं चाहिए, आखिरत में जन्नत में भी संगत चाहिए। और उस दिन की संगत सिर्फ खूनी रिश्ते की बुनियाद पर मुयस्सर नहीं होगी, बल्कि ईमान और अमल की बुनियाद पर मुयस्सर होगी। वहां तक फिक्र करने की जरूरत है। इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, बेशक तू बड़ा जबरदस्त और खूब हिकमत वाला है। आयत नंबर 9 में फरिश्तों ही की दुआओं का हिस्सा वक़ीहिमुस सय्यिआत, इन अहले ईमान को और उनके आल औलाद और आबा अजदाद में से जो नेक हैं, उन सबको बुराइयों की सजा से बचा दे। बुराइयां तो रहेंगे, फरिश्ते नहीं हो जाएंगे, गुनाह रहेंगे, लेकिन गुनाह के साथ जब नेकियां भी होंगी तो उन नेकियों की बरकत से अल्लाह ताला गुनाहों को क्या करेगा, मिटा देगा, माफ फरमा देगा। वमन तक़िस्सय्यिआति यौमइज़िन फ़क़द रहिमता। मजीद दुआ करते हैं हमारे परवरदिगार, उस दिन जिनको तू जहन्नम की सजा से, बुराइयों की सजा से बचा लेगा, फ़क़द रहिमतहु, उस पर तूने रहम फरमा दिया। दुनिया में अल्लाह ताला की हर रहमत के पीछे कुछ न कुछ टेंशन, तकलीफ, परेशानी रहती है। असल अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहमो करम का मजहर क्या है कि कल क़यामत के दिन आदमी निजात पा जाए अल्लाह के फजलो करम से और जहन्नम से बच जाए। अगर जहन्नम में चला गया तो ये सबसे बड़ी रुसवाई है, जैसा कि सूरह आले इमरान की आयत भी पढ़ी नहीं, रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़यतहु, जिसको तू जहन्नम रसीद कर देगा उसको तूने रुसवा कर दिया। वज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, यही है सबसे बड़ी कामयाबी कि आदमी अपने ईमान और अमल की वजह से और फरिश्तों की
दुआए मगफिरत की वजह से, अल्लाह के फजलो करम से क्या हो जाए, अहले जन्नत में शामिल हो जाए। अल्लाह ताला हम सब पर फजल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमाए और हमारे सय्यात को अल्लाह ताला हसनात से बदल दे और उन खुश नसीबों में शामिल फरमा ले जिन खुश नसीबों के लिए ये फरिश्ते दुआए इस्तिग़फ़ार करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।